वेलकम टू माय चैनल, मेरा ब्लॉग। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एक आम इंसान का टॉपिक है। कहा जाता है कि हर इंसान अच्छा ही होता है, उसे लोग बुरे बना देते हैं और उसे उसके जो हालात होते हैं वो हालात के मारे वो बुरा इंसान बन जाता है और ऐसी गलती हो ऐसे कदम उठा लेता है। दोस्तों, आज जिस इंसान के मैं बात कर रहा हूँ वो मैं खुद हूँ और मैं बुरा नहीं बना हूँ और ना ही मैं बुरा बनना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छा रहा और मैं बहुत अच्छे तरह से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मुझे कभी किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं होती थी और ना ही कोई चीज़ की मुझे टेंशन होती थी और ना ही मेरा घर परिवार में किसी तरह की कोई तरह की दिक्कत होता था। दोस्तों, एक सही निर्णय न लेने पे आज हमारी ये स्थिति ऐसे हो गई है कि हम अपने बच्चे का स्कूल का फ़ी नहीं जमा कर पा रहे हैं और इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। और इसका ज़िम्मेदारी अगर सौंपा जाता है दोस्त, तो हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का जो नाम है रेगुलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पटना, जिसका डायरेक्टर का नाम है राजा कुमार। दोस्त, मैं पिछले 2022 में नवंबर में मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अभी एक महीना से मैं उस कंपनी से हटा हूँ। आप सोचिए कि जो इंसान 1 साल से काम कर रहा है और उसे टाइम टाइम पे पैसा नहीं मिलता है और उनके जो ओनर हैं वो बार बार उनसे बात करके बार बार दिलासा दिला देंगे कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 2 बजे मिलेगा, परसों मिलेगा। ये बहुत ही दिल पे बात सुन के ठेस पहुंचता है और बहुत लोग से मैंने सुना है कि जो ओनर हैं, जो रेगुलर सोल्यूशन के राजा कुमार, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। दोस्त, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम सभी के पास होता है। आपके लिए भी 24 घंटे हैं तो मेरे लिए भी 24 घंटे हैं, पर टाइम आपको कैसे मैनेज करना है अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपको खुद ही पता होना चाहिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको कोई मैसेज करता है तो उस मैसेज में आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि सर आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आपके घर परिवार में सब अच्छा है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली मैटर नहीं आता है। मैं आपसे अगर कुछ मैसेज करता हूँ तो पर्सनली मैं आपसे ऐसे ही मैसेज करता हूँ आपके अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग। कभी भी मैंने आपको अगर कॉल किया हूँ तो आपसे ये नहीं पूछूंगा कि सर आपने खाना खाया या नहीं खाया। कभी मैं ऐसा ये नहीं पूछूंगा सर आपके दादाजी कैसे हैं, आपके चाचा कैसे हैं, आपके भाई कैसे हैं। दस नो मैटर, ये मैटर नहीं करता है कि हम आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जब भी हम आपको कॉल करते हैं, जब भी हम आपसे कुछ भी काम रहता है तभी कॉल करते हैं, वो भी आपके कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे आपके कंपनी से लगाव है, आपके कंपनी के साथ मैं जुड़ के काम कर रहा हूँ, तभी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। पर कॉल नहीं उठाना, नंबर को ब्लॉक कर देना, व्हाट्सएप पे जितने सारे मैसेज है उसे अनदेखा करना, व्हाट्सएप मैसेज को ब्लॉक कर देना, बात बात पे टर्मिनेशन लेटर देना, ये शोभा नहीं देता है। और ये सब बात जाके दिल पे ठेस पहुंचाती है। एक तो आपका टेंशन, ऊपर से परिवार का टेंशन। ये ज़्यादा टेंशन लेते लेते आदमी पागल हो जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ना तो वो आगे सोचता है ना ही पीछे सोचता है कि उसके साथ क्या होगा। और इसके जिम्मेदार होंगे तो आपकी कंपनी, आपका बिहेवियर। इसीलिए मैं आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आपसे। और मैंने कितने बार आपसे बोला हूँ कि सर आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एटीट्यूड है,
जो आपका जो ऐसा मतलब दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑनर बन गया हूँ, मैं मतलब ये शोभा नहीं देता है सर। ये अच्छे इंसान को शोभा नहीं देता है। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे फैमिली से हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, फिर भी अगर आपका फेस वैल्यू ख़राब हो जाता है तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। ये सब बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अभी भी मौका है, आप संभल जाएं। क्योंकि देखिए, जिस इंसान के मन में मरने का डर, खौफ ख़त्म हो जाता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। क्योंकि फैमिली के लिए वो जीता है, फैमिली के लिए वो मरना भी चाहता है। अगर उसके परिवार में अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है और वो भी आपके चलते, तो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब, क्योंकि उसके अंदर डर ही नहीं है। उसके वो डर को निकाल फेंका है। इसलिए मैं आपसे फिर से जोड़ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप सब का जो बिहेवियर है वो बिहेवियर को सुधार दें, और आपके जो कंपनी का जो है रेटिंग है वो ख़राब हो रहा है उसे सुधार लें। क्योंकि आप एक आम इंसान नहीं हैं। आपने 38 ज़िला में और बहुत सारे टेंडर लिए हैं, पूरे 38 ज़िला में आपका फेस है, आपका नाम चलता है कि 38 ज़िला के ये टेंडर उठाए हुए हैं, राजा नाम है इनका। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ये, पर कोई अगर आप आपके खिलाफ जैसा ही बात करता है तो गाली से बात करता है। आपके कंपनी को बढ़िया से वो बढ़िया नज़रिए से नहीं देखता है। क्यों? इसलिए कि आपका बिहेवियर सही नहीं है। आप स्टाफ के साथ, अपने वर्कर के साथ सही से पेश नहीं आते हैं, आप उनसे बात नहीं करते हैं। आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप वर्कर रखे हो, उससे बात कीजिए। पर आपके कंपनी में कौन है? सौरभ है, अभम है, एक आप है, एक स्टाफ रखे हुए हैं, पिंकी नाम है, क्या है, उनका काम तो अलग अलग रहता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, कंपनी अगर आपको चलाना है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, कंपनी को बढ़िया से चलाइए। हाँ, अगर किसी को पेमेंट का इशू होता है, सबसे फर्स्ट मैटर, अगर पेमेंट का किसी को इशू होता है तो आप उसको डायरेक्ट बता दें कि बाबू 3 महीने पेमेंट नहीं जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे भी आपको करना पड़ेगा। चौथे महीने अगर आप बोले तो चौथा महीना उसको दे दीजिए, पर आपका अलग ही मैटर रहता है। नेक्स्ट वीक दे दूंगा, अगले दिन दे दूंगा, 2 बजे डाल दूंगा, 4 बजे डाल दूंगा, ये क्या मैटर है, क्या मतलब है? ये बड़े लोगों का पहचान है क्या? सर मैं आपसे ऐसी बोलता हूँ कि लास्ट में मेरा ये जो है, आप बात सुन लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एक बड़े भाई के नाते एक छोटा भाई का सलाह मान लीजिए। आप एक अच्छे इंसान हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं और अच्छे परिवार से भी होंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिना बात माने तो जो भी आपका जो कंपनी का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसे धीरे धीरे सॉर्ट आउट करें। अपना जो आपका जो फेस वैल्यू ख़राब हुआ उसे अच्छे करें। इसलिए क्या होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, आपके कंपनी को भी फ़ायदा होगा और सारे स्टाफ को भी फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जैसा समझ में आता है वैसा कीजिए, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए नहीं आया हूँ। आप तो खुद समझदार इंसान हैं, आप तो खुद दूसरे को समझाते हैं। आप पढ़े लिखे भी अच्छे हैं, दिखने भी स्मार्ट लगते हैं, गुड लुकिंग रखते हैं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको अभी भी मौका है, आप संभल जाएं और दूसरे को भी संभलने का मौका दें। क्योंकि लोग आवेश में आके कुछ भी कर सकते हैं और इसके जिम्मेदार वो खुद रहेगा। उसके साथ क्या होगा, आपके साथ क्या कर देगा, क्या पता। दुनिया बहुत लंबी है सर।
इसलिए सोच समझ के कदम उठाइए, जो भी करना है अच्छे से बात कीजिए और ज़्यादा एटीट्यूड मत दिखाइए, लोगों से बात कीजिए और अच्छे से बिहेवियर से बात कीजिए, अच्छे ढंग से बात कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि नहीं, मैं जिस कंपनी में कार्य कर रहा हूँ, जिस ओनर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो अच्छे इंसान हैं। एक अच्छे इंसान की तरह आप पेश आइए और पेश आके आपको जो निर्णय लेना है वो निर्णय लीजिए। आपका मुझे कॉल का, आपका मैसेज का मेरा इंतज़ार है। शुभ रात्रि। धन्यवाद।